कि बेटी कितने ही होती हैं, बेटी का अहमियत तब समझ में आता है जिसकी बेटी होती है। मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो गाइज आप लोग पूरा बात सुन लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और कहती है कि हे स्वामी, मैंने नित्य देवी देवताओं का पूजन किया, कई जन्मों का पुण्य प्रताप आज आपके ऐसा मिला है कि इस मंडप में मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार होने जा रही हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो मम्मी आज आप लोगों को इंट्रो देंगी और कितना मज़ा आया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इतना ज़्यादा रोना आया विदाई के वक्त। और उनकी मम्मी जो है लगभग 3 से 4 बार जो है वो बेहोश हो गई थी ना मम्मी? हाँ, बहुत बेहोश, कई बार हो गई बेहोश। लेकिन हमको ये बहुत ही लग रहा था कि बेटी कितने ही होती हैं, बेटी का अहमियत तब समझ में आता है जिसकी बेटी होती है। मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो गाइज आप लोग पूरा बात सुन लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और आइए आज का ब्लॉग आप देखिए और बताइए, कमेंट कीजिएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा है। और हम लोग जिस शादी में गए थे वहाँ का रस्म जो है वो सब अलग अलग हो रहा था। हम लोग के यहाँ दूसरे तरीक़ा से होता है, वहाँ दूसरे तरीक़ा से हुआ था। तो दोनों जगह का, यूपी और बिहार दोनों का देखने का मिलता है आप लोग को इस ब्लॉग में। तो आप लोग इसी तरह ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर हम लोग अपने यहाँ कल एक शादी में फिर जाना है, तो आप लोग को ब्लॉग मिलेगा और आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए कि किस तरह मतलब वो लोग अच्छे से गाना गा रहा था। इसमें एक एक चीज़ इसमें है, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए। बाय। दिबिया काजल की लेकर भागी, मैं दिबिया काजल की लेकर भागी। दैया रे दैया बनने को नजर लागी, दैया रे दैया बनने को नजर लागी। मैं दिबिया हो गया है बनने को नजर आयोर माँ अंग बनने के जामा सोए, अंग बनने के जामा सोए। आए हैं हम देने बधाई, आए हैं बना दूल्हा बना बनके घोड़ी सजा, बना दूल्हा बना बनके घोड़ी चढ़ा। हम देने बधाई, आए हैं हम देने बधाई, आए हैं बाबा उनके मोहरा लुटाए, बाबा उनके मोहरा लुटाए, बाबा। तो अब जो है वो एंट्री हो चुका है दुल्हन का। इसके बाद से जो है थोड़ा देर पूजा होगा, उसके बाद से वो घड़ी आएगा सिंदूरदान का। तो यहाँ पे उनके पापा जी पीछे बैठे हुए हैं और मम्मी का रोना शुरू हो गया है। तो गाइस बने रहिए। रजत भाई
तो गाइस जो है आप लोग देख सकते हैं कि कन्यादान का जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुका है। अभी कन्यादान हो रहा है और इतना देर से जो था वो पूजा हो रहा था। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि दूल्हा बैठे हुए हैं और यहाँ पे इनके पापा जी जो हैं वो कन्यादान का प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक उठाइए, उसमें ऐसे ऊपर उठा लीजिए एक, फिर इसको रख दीजिए, अगला उठाइए 3 बार। समंजन दोनों साथ उठा लीजिए, दोनों उठाइए, दोनों उठाइए, ये यार दोनों उठाइए, ये पंडित जी को इतना खूबसूरती से ये सारा गाना जो था वो चल रहा था और इनकी मम्मी का जो आंसू था वो रुक नहीं रहा था। और अभी समय हो चुका था, 4 बजने वाला था और जो शादी का जो जितना भी काम था वो एकदम चल रहा है। और उसके बाद से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा चीज़ जो है वो अलग भी हो रहा था। और यहाँ पे पंडित जी भी कुछ बताने वाले हैं, तो पंडित जी पहले क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। फूलवर साविते विश्वामित्र विदेह के सहसभा आनंद माते मया जयमाला उरदार सेय सहिता कुर्या सदा मंगलम माला फूलन के सिया सुमारी डाली गले राम के वर्षा फूलन के भाई गगन से बाजा बजे देव के राजा मया निवास सब हर्षित भय हर्षित सब देवता दिनों आशीर्वाद दो कुलन भोकुरिया सदा मंगलम भोकुरिया सदा मंगलम भोकुरिया सदा मंगलम। अस्याम रात्रमस्मिना मंगलम ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। तो गाइस यहाँ पे जो है शुभम भाई जो हैं वो पानी पिला रहे हैं। ये एक ऐसा रस्म है जो कि कन्यादान के बाद होता है और भाई जो है वो पानी पिलाते हैं।
और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्यों होता है ऐसा। घटे दे पानी दे दे पलक गए पानी यहाँ जाएगा देना आप पकड़ और आगे हम यहाँ पे एक विधि था जिसमें आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो भाई है वो पानी देते हैं, और ताकि जितना भी आप लोग देख रहे हैं कि ये रस्म है, ये मुझे पर्सनली नहीं पता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और इसमें हम लोगों की तरफ तो कोई पैर छूता भी नहीं है, और यहाँ पे बात हो रहा है कि जूता कैसे चोरी हुआ है और कैसे जूता जो है वो चुराया गया है। और अब एक एक करके जितने भी बड़े हैं, मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन अच्छा है कि सारे लोग जो हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं ये लड़का का और जो लड़की है उनका, यानी कि बड़े लोग आशीर्वाद ले रहे हैं अपने दामाद का। तो इसमें ये जो रस्म था वो कुछ अलग सा लग रहा था, इसीलिए सबको जो सो रहे थे इनके बड़े गार्जियन, उनको उठाया जा रहा था। तो इसमें उठाने के वक्त बहुत ही ज़्यादा एक हंसी वाला पल है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, मिस मत कीजिएगा। ये तो गाइस वक्त हो चुका है कुछ नज़ारा दिखाने का। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे मतलब लोग हैं, जैसे कि देखिए कितना अच्छे से सारे लोग यहाँ पे शादी हो रहा है, और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे दक्षिणा दिया जा रहा है और उसके साथ साथ अंगूठी भी दिया जा रहा है। ये मामा मामी हैं। अरे हाथ ऊपर करो, दाहिना हाथ ऊपर, जल में लगा हुआ है, पैर पर लगाओ लड़का के, हाँ सीधा सीधा दाहिना हाथ ऊपर बाएं नीचे। पंडित जी दाहिना पड़े हाथ लगाओ जाए। विराजो दो मसी विराजो दो मई बाते विराजो दो विराजो दो मसी विराजो दो बाते विराजो दो 2 बार कन्या कन्या माध्यम पूजा में है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। यहाँ पे जो है वो है लड़का का बहन, जो कि ढोलक जो है वो बजाने का बहुत ही ज़्यादा इनको आता था, तो इनको दे दिया गया था ढोलक बजाने को। और यहाँ पे ज़ोर शोर से ये लोग गाना गा रहे थे, और वो ढोलक पर ढोलक।
आप लोग यहाँ पानी थोड़ा सा 5 बार वैसे उठा गिरा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। भर भर के गिरा 5 बार एक कलश पर। आज जहाँ जलता वहाँ हरे ओम वृष मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये के गौरी नारायणी नमो। सीधे ऐसे गिरा दो, सीधे यहाँ गिराइए। देवताओं का कार्यक्रम सीधे गिराइए, ऐसे पलटो मत, ऐसे गिरा दो बस। और अब जो थोड़ी देर में ये जो रस्म है, इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 7 फेरा का ये पहला फेरा है और इस तरह से 7 फेरा होता है। और 7 फेरा का क्या मतलब होता है वो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। मेरे को सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया लगेगा। तो थोड़ा ही सा है और आप लोग ज़रूर देखिए और वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारा फेरा के बारे में मतलब क्या क्या मतलब होता है वो सारा पता चल जाएगा। तो ये जो है ये ऐसे ही 3-3 बार ऐसे गिरेगा और उसके बाद से ये लोग राउंड करेगा, मतलब एक जो है 7 फेरा देगा। कन्या कहती है कि हे स्वामी, मैंने नित्य देवी देवताओं का पूजन किया, कई जन्मों का पुण्य प्रताप आज आके ऐसा मिला है कि इस मंडप में मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार होने जा रही हूँ। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पड़ा करते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं घर नहीं है कि जहाँ के कुछ कमी बेसी न पड़े, सुख दुख न पड़े। तो कह रहे हैं गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पड़ा करते हैं, परंतु आप उसमें क्रोधित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, सौम्यता धारण करेंगे, शीतलता एकदम। जरा जरा से बात होता है ना कि गुस्सा के घर द्वार लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि एक इनका का नाम है कि मैं अपने घर परिवार माँ बाप को छोड़ करके मैं आपके निमित्त जो है कि आपके गृहस्थ आश्रम में जा रही हूँ, आप ही के सहारे हूँ। अब आप ही छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे देखें कैसे मेरा रोल, अपने आदमी को जो है कि उसको जो है कि समझा बुझा नहीं पाई या अपने जो है कि तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। तो ये कह रही हैं कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप घर में एकदम सौम्यता धारण करेंगे, शीतलता धारण करेंगे, क्योंकि क्रोध पाप का मूल होता है। क्रोध आने पर अपना ही अनिष्ट होता है, इसलिए करें आप सौम्यता धारण करिएगा, तभी तो मैं आपके बावंग में आने के लिए तैयार हूँ। ये पहला वचन है। वापिको तड़ागाने यज्ञ यात्रा महोत्सवान ना तड़ागाने। पहले के समय में पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। गांव भर में एक कुआं रहता था, गांव भर के लोग वहाँ पे जाकर के उस कुआं पर पानी भरते थे और जिसके पास पैसा हो जाता तो नदी तालाब इत्यादि खुदवा देता था। तो उधर से पशु पक्षी जो जाएंगे कम से कम उनको पीने का व्यवस्था जल मिल जाएगा। देखिए आज जगह जगह पर लोग प्याऊ का व्यवस्था गर्मी के दिनों में लोग करते हैं, कम से कम हमको कुछ धर्म कर्म मिल जाए। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई धर्म कर्म आप करेंगे, नदी कुआं तालाब इत्यादि का निर्माण करवाते हैं, पितृ कर्म करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो आप अकेले अकेले मत करिएगा, मुझे साथ साथ लेकर के करिएगा। यह मेरा दूसरा वचन है। तीसरा स्वभाव जा कृतभंगा नाते कार्य स्त्रीणारा तथा वदेत। व्रत और उद्यापन करना यह स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण है। आज से नहीं, सतयुग द्वापर युग त्रेता युग से चला आ रहा है। स्त्रियां कन्याएं बहुत पूजा पाठ करने में आगे रही हैं। जब कन्या छोटी रहती है तो पूजा पाठ करती है कि मैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ूँ, मुझे अच्छा नंबर मिले। और धीरे धीरे जब उसको ज्ञान होने लगता है, बोध होने लगता है, तो उसके मन में क्या होता है कि मुझे अच्छा घर और वर मिले, सुंदर दुल्हा मिले। तो इस प्रकार से वह करती है। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो क्यों व्रत पूजा करती है वह? कि मेरा वंश कुल बढ़े, धन धान की वृद्धि हो और मेरे पति की लंबी आयु हो, इस कामना से वह औरत व्रत पूजा करती है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा मैं कोई व्रत या पूजा करूं या उसका उद्यापन करूं तो आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बढ़ चढ़ कर मेरा साथ देंगे। यह मेरा तीसरा वचन है। चरणाजितम वेतम पशुधान्य धनागम सर्वनिवेत्नाम चत्वारि थे संकरणाजितम वित्तम पशुधान्य धनागम। स्व मतलब अपने कर्म से,
बाहुबल से पुरुषार्थ से जो भी कुछ कमा करके लाएंगे वह प्रेम पूर्वक मुझे सौंप देंगे, क्योंकि गृहस्थी संभालने के लिए घर की लक्ष्मी कौन होती है? औरतें होती है। इसलिए इनका कहना है जो भी कुछ आप कमा के ले आके देंगे तो मैं उचित जगह उसको खर्च करूंगी, क्योंकि आदमी के पास पैसा रहता है इधर उधर खर्च कर देगा, बचता नहीं पैसा उसके पास। इसलिए कह रहे हैं कि जो आप कमा के लाएंगे वो मुझे प्रेम पूर्वक सौंप देंगे और ज़रूरत पड़ने पर उचित जगह पर मैं उसका जो है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं उसको दूँगी। लेकिन यह कब के लिए है कि जब आपके पीछे आपके माता पिता भाई बंधु न रहें। अगर आपके पीछे आपके सहारे आपके माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, तो उनको देखते हुए जो भी कुछ आपके पास धन बचे वह पत्नी को उनके हाथ में सौंप देंगे। यह इनका चौथा वचन है। पांचवा, पास धन रुपया पैसा हो जाता था तो हाथी घोड़ा इत्यादि खरीदते थे। लोग कहते हैं फलनवा के दरवाजे पे हाथी बाज, उनके यहाँ घोड़ा है, क्योंकि जाने में काफ़ी दूर जाना रहता था तो लोग पैदल ही जाते थे, कई कोस पैदल जाते थे। तो आज का ज़माना हाथी घोड़ा का नहीं है। आज क्या है, गाड़ी घोड़ा लोग खरीद रहे हैं, या बहुत ज़्यादा धन हो गया तो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग इत्यादि खरीद रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई खरीद आप करते हैं तो भी मुझको अवगत कराएंगे, और कोई समस्या भगवान न करे हमारे आपके ऊपर आवे तो गुप्त रूप से कोई धन घर से बेच मत दीजिएगा, गिरवी मत रख दीजिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ करना होगा तो मुझको अवगत जरूर करा दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास कोई ऐसा धन हो कि गिरवी रखने का बेचने का जरूरत या आवश्यकता ही न पड़े, या हो सकता है माता पिता ज़्यादा सक्षम हो तो कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, नहीं तो मालूम हुआ कि पांचों पांडवों की तरह जुआ पासा में कौरव के साथ जो है कि महल हवेली जमीन जायदाद के साथ साथ पत्नी को भी दाव में हार गए। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। मेरे इस पांचवें वचन का आपको पालन करना होगा। छठवां वचन कह रहे हैं आपके माता पिता भाई बंधु, मेरे माता पिता भाई बंधु के सामने जो भी कुछ आभूषण दिए हैं, वस्त्र आदि दिए हैं, घर जाने के बाद ये मुझसे ले मत लीजिएगा या मेरे शरीर से उतरवा मत लीजिएगा। क्योंकि बहुत जगह से लोग क्या करते हैं, भाड़े पर से ले आते हैं और जो है कहते हैं कि लाओ इस गाँव में बहुत चोरी चमारी होता है, इस नगर में बहुत चोरी चमारी होता है, जो है कि इसको ले जाके हम लाकर में डाल दें। तो इस प्रकार से जो है आप कुछ भी मत करिए, क्योंकि यह मेरे आभूषण मेरे श्रृंगार हैं और मुसीबत में आधी रात का यही आभूषण ही काम आता है। आधी रात का बैंक तो आदमी जाएगा नहीं, तो गहना इत्यादि रहता है कि उस मुसीबत से आदि पार हो जाता है। तो कह रहे हैं जो मुझे दिए इज्जत पूर्वक सम्मान पूर्वक यह मेरे पास रहने दीजिएगा। यह मेरा छठवां वचन है। सतवां वचन कह रहे हैं कि गीतवादित्र मांगल्यम, गीतवादित्र मांगल्यम, यानी मेरे माता पिता के घर कोई मांगलिक कार्य हो, जनेऊ आदि हो, कोई यज्ञ आदि मेरे माता पिता कर रहे हैं, उसमें अगर मैं बिना बुलाए अगर चली जाती हूँ अपने माता पिता के घर, तो वहाँ से वापस लौटने के बाद मुझे आप अपमानित लज्जित मत करिएगा। ये इनका जो है कि कहने का तात्पर्य यह है कि कन्या का लगाव हमेशा मायके के प्रति रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी कन्या हुई तो माँ बाप के आंगन से हुई, तो उसका रहता है कि मेरे भाई का विवाह इत्यादि पड़ रहा है, हो सकता है कहीं कहीं दामाद ससुर में न पटे या साले में और बहनोई में न पटे, तो उस वजह से निमंत्रण न दिए और अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ तो आप अपमानित लज्जित मत करिएगा। इसका रोक लग गया तब जब सती ने अपना दाह किया दक्ष राज के यज्ञ, जिस समय कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उसमें सबको निमंत्रण दिया, ब्रह्मा विष्णु आदि इंद्र आदि को, लेकिन अपने दामाद शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। सती उस यज्ञ में तो गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद शिव जी का उन्होंने घोर हास परिहास किया, जिससे जो है कि उनका खूब मजाक उड़ाया। और यह सती से बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस आंगन में जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं, वहाँ मेरा कैसे सम्मान, क्योंकि कन्यादान के बाद अधिकार तो पति पक्ष का हो जाता है कन्या का ना। तो कह रहे हैं कि जब मेरे पति का जिस घर में अपमान है तो मेरा कहाँ सम्मान होगा। और वह कौन सा जो है कि मुख लेकर के अपने पति के पास यानी महादेव के पास जाएंगी, इसलिए वह उनसे वह कष्ट अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी समय उस यज्ञ का विध्वंस किया, उसमें अपना शरीर का दाह करके। तो उसी समय से यह रोक लगाया गया कि पत्नी जाएगी लेकिन पति की इच्छा से जाएगी। लेकिन अगर कहीं बाहर आप कमाने धमाने के लिए गए हैं और आवश्यकता पड़ गई माता पिता के घर, अगर वहाँ उस समय मान लीजिए आपसे वार्तालाप नहीं हुई, कभी कभी होता है नेटवर्क क्षेत्र के आदमी बाहर रहता है, तो उस समय अगर ये चली जाती है तो उस समय अगर आप इनका अपमान करते हैं तो गलत होगा। वहाँ पर आप अपमान लज्जित मत करिएगा और घर में उनके साथ हैं तो भाई पूछ करके जाएं
या आप लेकर के जाए, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 वचन का पालन करने के लिए आप से निवेदन किया है, आग्रह किया है। अब 5 वचन वर महोदय के आचार्य जी उधर से सुनावें। वर और देना, इधर ध्यान सुनो बिटिया, इधर ध्यान सुनो। मानव के अंदर विशेषता क्या है? संस्कार को स्वीकार करना और दूसरे को भी संस्कार देना या संस्कारित करना, यह मानव की सबसे बड़ी धरोहर है। तो मानव के जीवन के अंतर्गत में 16 प्रकार के संस्कार हैं। उस 16 संस्कार ओम सुमंगले महोदरी सदा सौभाग्य तथाय आत्मस्ते तो गाइस ये जो अक्षत है हम लोग आशीर्वाद देने के लिए करते हैं। वैसे तो सारे लोग लिए हुए हैं। लेना पर जाया शेती वरे जब लागे गंगा जा मोना जलधारा अचल होई बात तुम्हारा अचल होई बात। अभी खड़ा हुई निकले तब तो गाइस अभी पूजा के बाद जो है वो जो रस्म जो नेक्स्ट रस्म होगा वो है जूता चुराई का। इसलिए ये जो नारी लोग हैं वेट कर रहा है लोग कि मिलेगा तो जाके सोएंगे। तो थोड़ी देर के बाद से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी सारे लोग पूजा करने के बाद खत्म हो जाएगा ये रस्म, तो आगे बढ़ेगा। तो वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर चलते हैं वीडियो को आगे। बाय बाय।